ये रिमझिम बिल्कुल अपने बाप पर गई। जब देखो आदर्शवादी बनती रहती है। पता नहीं राजवीर के साथ मिलकर ये क्या खिचड़ी पका रही है। इस लड़की को तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो पैसा प्रताप भाई से समझाइए इन्हें कुछ। रुक पैसा, इस लड़की ने आज तक किसी की नहीं छूटी। इसको आज तक फर्क नहीं पड़ा तो आज क्या खाक पड़ेगा? सोचो। वैसे जी जैसा हमारे को एक बात समझ में नहीं आई कि राजवीर इस छोरी रिमझिम से मिलना क्यों चाहता था। ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। राजवीर उस लड़के को क्यों मिलना चाहेगा? हमारे को बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस लंका को उठाने वाला विभीषण मारे ही घर में कोई है, मारे ही घर में। आप कहना क्या चाहते हैं प्रताप भाई साहब? जी साहब, जरा सोचो, जरा ध्यान से समझो बात को कि उस रिमझिम को कैसे पता चला कि राजवीर को मारने के लिए गुंडे हमने भेजे थे। और तो और बड़ी बात कि उसी टाइम पे रिमझिम भी उस छोरे के साथ ही थी। और गुंडों ने हमें बताया कि राजवीर को बचाने के लिए रिमझिम ने पूरी कोशिश की थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और एक छोरी सिर्फ और सिर्फ अपने यार को बचाने के लिए ही अपनी जान दांव पे लगा सकती है। वैसे रूप साहब, एक बात बोल लें आपको, बढ़िया नहीं लगेगी सुनने में, पर हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर ने जिस छोरी के लिए आपको छोड़ा है, इन दोनों के बीच में कुटरगू। एक तो हमारे लाडले की नकली पत्नी बनकर घूम रही है, ऊपर से हमारे लाडले के साथ बेवफाई करती है। ये लड़की इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी और ऐसी हरकत करेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। समीर बन्ना को अगर ये बात पता चल गई तो समीर बन्ना उसे धक्के मार के इस महल से बाहर निकाल देंगे। और इसी वक्त हम समीर बन्ना को ये बात जाकर बताएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप जाकर समीर बन्ना को अगर कुछ बताएंगे भी तो क्या बताएंगे? कोई सबूत है आपके पास? वो क्यों करेंगे बिना सबूत के आपकी बात पे यकीन? वो लड़की रिमझिम बहुत चालाक है रूप भाई साहब। तो क्या करें? अपनी जिंदगी बर्बाद करने दे उसे? हम कहाँ कह रहे हैं ऐसा। हम उसे इस महल से, इस परिवार से निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, उसे चक्रव्यूह में फंसाकर, ताकि जब चक्र घूमे तो ऐसा घूमे जो समीर बन्ना और रिमझिम के बीच की दीवार को खाई में बदल दे। आप कहना क्या चाहती है भाभी साहब? सबूत ढूंढे रूप भाई साहब, फिर चाल क्या चलनी है ये हम आपको बताएंगे। हाँ पापा, ये कैसे दो राह पर खड़ी हो जहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ राजवीर और प्रेम बुआ सा का प्यार और दूसरी तरफ परिवार। किसका साथ दूं किसका नहीं, क्या सही है और क्या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिमझिम, देखिए आपके लिए हम खाना लेकर आए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रिमझिम, कहाँ खो गई हैं आप? कुछ नहीं प्रेम बुआ सा, वो मम्मा पापा की कल एनिवर्सरी है ना, इसलिए बस उनकी याद आ रही थी। अब आपका साया जब सर से हट जाता है ना, तो पूरी दुनिया वीरानी लगने लगती है। और आपके मम्मी पापा के प्यार की मिसाल तो पूरे वीरगढ़ में दी जाती है। शरण भाई साहब ने अपने प्यार के लिए राजगद्दी तक को ठुकरा दिया था। अपने ही परिवार से बगावत कर ली थी उन्होंने। और फिर देखिए, रानी माँ तक को उनके प्यार को स्वीकार करना पड़ा। लोग सही कहते हैं, अंत में जीत प्यार की ही होती है। प्यार की जीत? थैंक यू सो मच प्रेम बुआ सा, आपने मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। इस बार भी जीत प्यार की ही होगी। तूफान
बालों के बीच में वो आपका हाथ थाम पाएगा? प्यार की ये परीक्षा तो राजवीर को देनी ही होगी। वक्त और हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत मुझे आप दोनों से ही मिलती है मम्मी पापा। आप दोनों का प्यार ही तो है जिसने मुझे सही रास्ता चुनने की हिम्मत दी है। और आज मैं इसी प्यार के लिए अपने परिवार के खिलाफ जा रही हूँ मम्मी पापा, समीर के खिलाफ जा रही हूँ। लोग चाहे मुझे गलत क्यों ना समझे, पर मैं प्रेम बुआसा की खुशियों को एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर राजवीर का प्यार भी आप दोनों की तरह सच्चा है तो फिर उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। बड़ी, आज माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। पापा हमेशा रिमदी और मुझे केक बनाकर खिलाते थे। हम जानते हैं बड़ी, आपकी मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते थे और रिमदी से भी बहुत प्यार करते हैं। बड़ी, क्या मैं रिमदी को एक केक खिला सकता हूँ? प्लीज बड़ी, परमिशन दे दो ना। हाँ बड़ी, आप जिसके साथ चाहें उसके साथ आज अपनी मम्मी पापा की खुशियाँ बांट सकते हैं। सच्ची बड़ी? मुझे बड़ी। ये इतने दिनों बाद रिमदी से मिल पाऊंगा। थैंक यू बड़ी। ये लो, आप सबसे पहले केक खाओ। ये लो। हेलो। हेलो राजवीर, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? वीर, हमारा रिश्ता तय हो चुका है। शरीर पे लगे जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन दिल पर लगी जो चोट है मुझे उसकी चिंता है। दिल की चोट का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास, पर हाँ, एक रास्ता जरूर है जिससे शायद तुम्हारे दिल का दर्द कम हो जाए। प्रेम बुआसा को भूल जाओ, वीरगढ़ छोड़कर चले जाओ। यही एक आखिरी रास्ता है अपना दर्द कम करने का। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लाऊंगा, लेकिन ये रास्ता कभी नहीं चुनूंगा और ना ही मैं पीछे हटूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब तक मैं प्रेम का दिल नहीं जीत लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक ना एक दिन प्रेम का दिल जीत कर रहूंगा। इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो प्रेम बुआसा को भगा कर ले जाओ। क्या? हाँ, और आज रात ही भागना होगा आप दोनों को। तैयार होकर 12:30 बजे महल के बाहर आ जाना। मैं प्रेम बुआसा को भी किसी भी तरह महल के बाहर जरूर ले आऊंगी। लेकिन ये तो मैं प्यार करते हो तो बस एक यही रास्ता है, मुझे जवाब दो, हाँ या ना। मैं आऊंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें 12:30 बजे महल के बाहर मिलती हूँ। यही तो परीक्षा है तुम्हारी राजवीर। जो प्यार करते हैं वो ना ही छुपते हैं और ना ही भागते हैं। वो परिवार का दिल तोड़ते नहीं है, बल्कि उसको जोड़ने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखते हैं अब तुम इस परीक्षा में पास होगे या नहीं। हे माता रानी, कहीं समीर ने मेरी बात तो नहीं सुन ली।
ये रिमझिम के दिमाग में चल क्या रहा है? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।